5 राज्यों का चुनाव और इसके अंदर घमासान ना हो, महाभारत ना हो, ऐसे हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि चुनाव हो और घमासान ना हो, टेलीविज़न पे डिबेट ना हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हालिया में ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया है। तो कल ही भाषण के अंदर राहुल गांधी ने उनको पनौती कह दिया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, जैसे उन्होंने भाषण शुरू किया उसके अंदर पनौती पनौती शब्द गूंजने लगा। तो जैसे उन्होंने कह दिया भैया कि हमारा मैच ठीक ठाक चल रहा था, लड़के सही खेल रहे थे, उसी बीच में पनौती लगी और हम मैच हार गए। तो मेरा सवाल आप सबसे आज ये है कि आप सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, आज ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है पनौती शब्द, और हर कोई जानता है कि पनौती शब्द किसके लिए यूज किया जाता है। कुछ दिन पहले पप्पू ट्रेंड कर रहा था, लोगों ने धक्के से करवाए थे, और आज रोकते रोकते भी पनौती शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है आप लोगों से, आप लोग इसका जवाब दीजिए। अगर कभी भी जो बीजेपी सरकार है वो या फिर मोदी कोई भी गलत अभियान चलाएं तो उसके लिए कोई भी कुछ डिबेट नहीं होती, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, और अगर विपक्ष कुछ कह देता है तो उसके मुद्दे बन जाते हैं। नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं। बात अभी क्रिकेट मैच की है। हम वर्ल्ड कप हार गए हैं, सभी लोग जानते हैं, और जैसे वर्ल्ड कप हारे उस टाइम पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा। वैसे तो ठंडी का मौसम है, सब लोग जानते हैं, इस मौसम में तो भोग चलता है, पर आजकल सोशल मीडिया पे पनौती शब्द चल रहे हैं और अभी बहुत ही ज़ोरों से चल रहे हैं। जो ये घटिया बयानबाजी है, घटिया तर्क है, ये आया कहाँ से है? इसके जन्मदाता कौन है? कहते हैं ना, शुरुआत तो हम कर सकते हैं पर एंड कहीं और से होता है। तो जो ये बयानबाजी है शुरू हुई है एक दूसरे ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, मूर्खों का सरदार कहना या फिर पनौती कहना, ये उपज कहाँ से हुई है? ये शुरुआत कहाँ से हुई है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सारी बातें हम आज इसी के ऊपर करेंगे कि ये कहाँ से हुआ है। ये पनौती शब्द सार्वजनिक टेलीविजन के थ्रू हुआ। सुनिए कहाँ से कैसे शुरू हुआ ये शब्द। देखा आप सभी ने, तो लोगों ने इसको म्यूट करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, पर इस शब्द को रोक नहीं पाए और नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगा। लोगों ने बहुत इसके ऊपर वीडियो बनाया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर सोशल मीडिया का टाइम है, आजकल कोई नहीं मानता, बस चल पड़ा तो चल पड़ा जी। लोगों की धारणाएं बैठ गई, पनौती पनौती, आप सब जानते ही हैं। हमारे देश में है भी ऐसा कि लोग बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अब राहुल गांधी भाषण देने वाले ही थे कि बीच में से कुछ आवाज़ें आने लगी, तो उन्होंने फिर ऐसा बोल भी दिया। उसके बाद क्या था, टेलीविज़न में डिबेट होनी स्टार्ट होगी, लोगों को मिर्ची लगनी स्टार्ट होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोला गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे राहुल गांधी ने इसके बारे में बोला, पनौती शब्द के बारे में, फलान ढिमकान आज तक सबसे तेज, सभी लोग लग गए लाइन में, और कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर उनको ये नहीं पता कि उसके ऊपर डिबेट करके ये शब्द उन्होंने घर घर पहुँचा दिया है। जिसको नहीं पता था, बच्चे अब जानते हैं पनौती कौन है, किसके लिए पनौती शब्द इस्तेमाल किया गया है। मेरा सवाल इनके डिबेट के ऊपर नहीं है। हालांकि डिबेट के अंदर कुछ रिजल्ट निकला नहीं, और सबसे बड़ी बात ये विपक्ष जाता ही क्यों है ऐसे डिबेट में, पर डिबेट है, लोग बुलाते हैं तो चलो जाना पड़ता है। पर मेरा सवाल इसके ऊपर नहीं है, डिबेट के ऊपर है। मेरा सवाल ये है कि जो ये तर्क कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, विपक्ष को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरा सवाल उनके बारे में है। तो साथियों, जैसा कि लोग देखते हैं और लोगों का मानना भी है कि अगर देश के अंदर या फिर कहीं पे भी कोई भी लड़की लड़के शादी करती है और अलग कास्ट की होती है तो अपना सरनेम चेंज कर लेती है। जैसे शर्मा होगी, अगर उसे वर्मा लड़के से शादी है तो अपना सरनेम वर्मा कर लेती है।
और यहाँ पे वैसे भी जैसे भी सोनिया गांधी की शादी हुई राजीव गांधी से, तो उन्होंने अपना सरनेम बदल के गांधी कर लिया। तो लोग फिर भी उनको कभी न कभी ये चोट पहुँचाते रहते हैं, उनके बारे में बोलते रहते हैं, सोनिया गांधी के बारे में कि तुम ये इटालियन हो, ये महसूस करवाते रहते हैं। और इस बात को लेके हमारे प्रधानमंत्री भी अछूता नहीं बचे, वो भी सोनिया गांधी के बारे में ऐसा बोल चुके हैं, कई बार टेलीविज़न पे ये आप लोग सुन भी चुके हैं। तो क्या उनके मुंह से ये शब्द अच्छे लगते? जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, जो कि एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अर्थशास्त्री भी थे, इनको अच्छी नॉलेज थी, अर्थशास्त्रियों की अर्थशास्त्र की अच्छी नॉलेज थी। उनके बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मोनी बाबा, मोहन सिंह और कितने सारे नाम उनके निकाले गए। और राहुल गांधी भी एक अच्छे खासे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे, उसके लोगों ने पप्पू घोषित कर दिया। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या पुरानी घिसी पिटी बातें सुना रहे हैं। तो लेटेस्ट बातें कर लेते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने उनको मूर्खों का सरदार कहा। उस व्यक्ति को मूर्खों का सरदार कहा जो अच्छे खासे स्कूल यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है, अच्छी नॉलेज रखता है। ये शब्द उनके बारे में वो इंसान कह रहा है जिनके डिग्री के बारे में पता नहीं कि डिग्री असली है नकली है या कितने पढ़े लिखे हैं। वो खुद अपने बारे में कह चुके हैं कि भैया हमारी कोई स्कूली शिक्षा नहीं है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जिसके बारे में अगर कुछ बोल दिया जाए तो कोर्ट केस हो जाता है, उठा के जेल में फेंक देते हैं। वो इंसान उसके ऊपर उस इंसान को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम में हमारे मित्र लोग कहाँ थे, ये टीवी चैनल कहाँ थे जिस टाइम एक तरफ से कुछ बोला जा रहा था, हर तरफ से गलत ही गलत था। आपने वो सुना ही होगा, आलू से सोना निकालना। हालांकि कुछ दिन बाद वो बाहर आ ही गया कि ये शब्द वाक्य ही नरेंद्र मोदी के हैं, ना कि राहुल गांधी के हैं। पर ये सोचिए, ये तोड़ मरोड़ के चलाने वाली न्यूज़ है, कितने दिन तक ट्रेंड करती रही और उस इंसान को बदनाम करते रहे हैं। जो राहुल गांधी को पप्पू तक बोला गया, अरे पप्पू तो एक नॉर्मल नाम है हमारे देश में और फेमस भी है, लोगों के घरों में पप्पू नाम से व्यक्ति पाए भी जाते हैं, पर किसी का नाम पनौती नहीं रखा जाता है, यहाँ पर फेंकू नहीं रखा जाता है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अभी लेटेस्ट में ही राहुल गांधी ने पूछा कि भारत माता कौन है, इस पर किताब भी लिखी गई है। और नेहरू गांधी जी ने एक गांव में प्रचार करने के लिए गए, वहाँ पे किसानों से पूछा कि भारत माता कौन है। तो कुछ लोगों ने बोला कि नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, खेत हैं। फिर उन्होंने लोगों को समझाया कि जो देश की जनता है, आप सभी लोग, हम सभी लोग भारत माता हैं। इस बयान को आईटी सेल ने, जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसको तोड़ मरोड़ के किस तरह से पेश किया गया। हालांकि ये बहुत ही जल्दी सामने आ गया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये चीज़ सामने जल्दी आ जाती है। पर जो ये टीवी एंकर्स हैं, बड़े बड़े जो रूप का लियाकत हैं, अमीश पटेल हैं, ये जो अच्छी तरह चीखते हैं दहाड़ते हैं टेलीविज़न पे कि आज इनकी असलियत दिखाएंगे, आज इनका हम ये दिखाएंगे, इनको हजम नहीं हुई इनकी कामयाबी, इसको पैरों तले रौंद रहे हैं, उन सभी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। कभी भी उससे के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया कि जो आपके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये चीज़ आई है तो उसके बारे में क्या ये सही है, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं होती। बस ये इनकी हिम्मत होती है, अगर विपक्ष ने कुछ कह दिया तो उसके बारे में डिबेट स्टार्ट कर देंगे। पर अगर बीजेपी या फिर मोदी ने कुछ भी विपक्ष के बारे में कह दिया तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं देंगे। मतलब इन्होंने एक सर्टिफिकेट दे रखा है कि जो पक्ष में है वही विपक्ष पे आरोप लगा सकता है, बाकी विपक्ष वाले कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो साथियों, बताते हैं आपको कि पनौती या पप्पू ये शब्द कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस्मत वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ है। मोदी जी का एक पुराना भाषण है जिसके अंदर वो भाषण दे रहे हैं, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं, ये फलां चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं, तो मोदी तो बड़ा किस्मत वाला है। तो अगर मेरी किस्मत से दाम कम हो रहे हैं तो बदकिस्मत क्यों चाहिए भाइयों। मतलब ये भाषण उन्हीं का ही है। ये भाषण आपको बीच में सुना भी सकते हैं, पर आपने बार बार सुना है तो क्या अच्छा लगता है बार बार ऐसा सुनाना। तो अब वर्ल्ड कप अगर हारा है देश है तो किसकी वजह से हारा है, उसका श्रेय तो लेना चाहिए। मोदी की वजह से ही वर्ल्ड कप हारे हम। पर जो अच्छे काम हैं उसका ही क्रेडिट लेना जानते हैं। अभी इलेक्शन का ही बात कर लीजिए, जहाँ जहाँ
इनकी सरकार बनती है वहाँ पे मोदी आगे आ जाते हैं, उनकी फ़ोटो आगे आती है। और जहाँ जहाँ लगता है ये हारेंगे या हार गए हैं, वहाँ पे नड्डा जी को आगे कर देते हैं उठा के। मतलब आप हैं क्या चीज़ है? मतलब अच्छे काम हो तो मोदी, बुरा हुआ तो नेहरू परिवार है। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है? कहते हैं ये इसकी किस्मत से हुआ है। अगर तेल पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, विदेशों में उसके रेट कम हो रहे हैं, अगर इंडिया में हो गए तो उसका श्रेय मोदी जी को गया है। और अगर हार गए तो फिर उसका तो श्रेय जाएगा ही। तो ये पप्पू पनौती वहीं से स्टार्ट इन्हीं लोगों ने किया है। तो फिर लोगों ने पनौती लगाना स्टार्ट कर दिया इसके पीछे। एक न्यूज चैनल पे तो पोस्टर जारी हुआ कि क्या मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। भाई मोदी कैसे जिताएंगे? ना वो अच्छा क्रिकेटर है, ना वो अच्छे बॉलर हैं, ना फील्डिंग कर सकते हैं वो, तो वो कैसे जिताएंगे? अगर वो इंडिया बाय चांस, लक बाय चांस अगर वो मैच जीत भी जाता तो उसका सारा का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मोदी जी लेके जाते हैं, ना कि विराट कोहली या फिर और जो अन्य प्लेयर हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं आना था। उस मैच का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मोदी के ऊपर जाता। अब हार गए तो पीठ दिखा के भाज गए। अब किसी ने भी इसके बारे में सवाल नहीं किया कि हम मोदी की वजह से हारे हैं। अगर जीत गए होते तो वो जरूर दिखाते कि भैया मोदी की किस्मत की वजह से मैच जीते हैं। और जो ये गोदी मीडिया है उनका तो फिर बल्ले बल्ले था भैया, हमने तो कहा ही था कि इनकी वजह से हम मैच जीते हैं और ये इन्होंने हमें मैच जिताया है, इनकी किस्मत अच्छी है, किस्मत वाले हैं, किस्मत वालों को रखो भाई। इसी चीज़ को तो लोग पनौती कह रहे हैं कि हम मैच हार गए। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और मीडिया है देश का, क्योंकि हमेशा घुमा फिरा कर अच्छे श्रेय उनको उठा के देता था और बुरे श्रेय पब्लिक ने अपने आप ही मार्केट में उछाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब वो ट्रेंड कर रहे हैं, अब उस चीज़ की मिर्ची लग रही है सबको। तो इस चीज़ की आदत डालो। अगर आपने कोई चीज़ उठाया है, अगर उसका नुकसान हुआ है तो उसका श्रेय अपने ऊपर डालो कि हाँ ये मेरी वजह से नुकसान हुआ है। जो पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं वो किसी किस्मत से नहीं होते हैं, एक अर्थशास्त्र के हिसाब से होता है। अगर रेट घटेंगे मार्केट में तो पेट्रोल के दाम कम होंगे, अगर बढ़ेंगे तो फिर बढ़ेंगे। तो ये किसी के किस्मत से नहीं, उसके रणनीति से कम या ज़्यादा होते हैं, उसकी प्रशासन की वजह से, उसके शासन की वजह से, उसके अनुशासन की वजह से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से होता है, ना कि किस्मत की वजह से। ये किस्मत वाले इस वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी रणनीति अच्छी है इस वजह से अच्छा हुआ है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये किसी के नसीब से नहीं है, उसकी गलत नीतियों की वजह से है। अगर ये नीतियाँ उसकी अच्छी होती तो आज दाम महंगे नहीं होते। आपको याद है 2014 में क्या नारे लगते थे कि सबके खाते में पैसे आएंगे 15-15 लाख रुपए, पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा। कौन करता था? बाबा रामदेव करते थे। अभी कल की बात है, हाईकोर्ट ने उन्हें एक नोटिस जारी किया कि अपने गलत विज्ञापन है उनको बंद करो वरना आपको 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। 2014 इलेक्शन से पहले क्या कह रहे थे कि काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, पर बाद में इसे जुमला बता दिया गया। अगर देखा जाए तो आज की डेट में 20,700 करोड़ काला धन है, हमारा पैसा विदेश के बैंकों में पड़ा हुआ है, वो तो नहीं आया, उसके बारे में तो कोई है नहीं है। और उसी को लेके इन्होंने सरकार बनाया था कि हम लेके आएंगे। तो ये गलत नीतियों की वजह से तो नहीं वापस आ पा रही है। सोशल मीडिया का तो ये हाल है, अगर विपक्ष कुछ भी कह दे तो उसको तुरंत कैच कर लेते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी गलत बोल दे तो पूरा मीडिया, पूरा फोर्स लग जाता है उसको सही करने में। ऐसा लगता है कि छोटे कोई नन्हे से कोई बच्चे हैं और ये पूरा मीडिया या सोशल मीडिया इनका एक माँ बाप है जो इनकी गलती को छुपाने के लिए शुरू हो जाता है और उसको प्रूव करके रहता है कि जो इन्होंने कहा है वो सही है। पर गलती यहाँ पे इन्हीं की है जो स्टार्टिंग इन्होंने करी थी। हर एक चीज़ का दौर होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है। पहले टाइम मोदी जी का था कि अब किसी भी पत्थर को छूते तो सोना बन जाता था, और आज की डेट में अगर वो किसी सोने को छू रहे हैं तो पत्थर बन जा रहा है। ये आज तक जितने लोगों के पास गए हैं
कोई देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी के पास राष्ट्रपति हो, जिसके पास भी गए हैं, जिसके साथ उन्होंने फ़ोटो क्लिपिंग करवाई है, वो बंदा अब हारा ही हारा है। उसको लेके भी लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं कि ये पनौती के साथ है, जो भी रहा वो हार गया या फिर ख़त्म हो गया, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। सब लोग यही सब देख रहे हैं और ट्रेंड करवा रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि पनौती शब्द एक बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ मानना नहीं चाहिए, पर स्टार्टिंग इन्होंने ही करी थी। अब ख़त्म इनके बस की बात नहीं है, ख़त्म तो कोई और ही करेगा। अब लोग यही कहते थे कि भैया जो ये राजनीतिक है ये शरीफ या फिर ना बोलने वालों के लिए नहीं होती, पर अब राहुल गांधी थोड़ा बहुत स्टेज पर चढ़ के उग्र हुए हैं, कुछ बोले हैं, तब देखो लोगों का मानना है, आप सब भी जानते हैं कि अगर एक शरीफ आदमी उग्र होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो सारी हदें पार कर जाता है कि एक शरीफ आदमी अगर बदमाश बनता है, कुछ भी बदमाशी स्टार्ट करता है, तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, आज की वीडियो पे आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।